हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और उसके आंसर है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन और आंसर को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा गया है? नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी पोएम ये जो कविता है उसका नाम और पोएट और इसको जो लिखने वाले पोएट है इनका नाम बताना है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर इज़ द पोएम, मतलब इस पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर और इस पोएम को लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द पोएट और इस पोएम को लिखने वाले जो पोएट है वह कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? टू होम द पोएट इज़ प्रेइंग, मतलब ये जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? द पोएट इज़ प्रेइंग टू द गॉड, यानी ये जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डज द पोएट मीन बाई हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब पोएट जब हेवन ऑफ फ्रीडम कहता है तो इसका क्या तात्पर्य है, मतलब इस वर्ड के द्वारा वह क्या बताना चाहता है? वैसे हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का स्वर्ग। द पोएट मीन्स बाई हेवन ऑफ फ्रीडम द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, मतलब पोएट जो है हेवन ऑफ फ्रीडम कहकर ये बताना चाहता है, उसका अर्थ ये हुआ द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, मतलब आइडियल मीन्स होता है आदर्श और स्वतंत्र मतलब होता है, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्र और स्टेट मतलब होता है स्थिति। तो हेवन ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब है पोएट का आदर्श स्वतंत्रता की स्थिति। द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी अवेकेंड इनटू द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और ये जो पोएट है हेवन ऑफ फ्रीडम कहते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे कंट्री मैन को, हमारे देशवासियों को अवेकन मतलब जागृत कर दो इनटू द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, आदर्श स्वतंत्रता की स्थिति में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये पोएम तब लिखी गई थी जब अपना देश जो था अंग्रेज़ों के गुलाम था, इसीलिए हमारे देशवासी को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह भगवान से प्रार्थना किए थे और इन सभी बातों को इस पोएम में वह लिखे हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? डू यू थिंक बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केज आर हैप्पी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बर्ड्स यानी पक्षी और एनिमल्स और जानवर इन केज आर हैप्पी, कि वो पिंजरे में, केज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरे में वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एवरी वन वांट्स एंड लव्स फ्रीडम, मतलब सब लोगों को मतलब अच्छा लगता है स्वतंत्रता और सब लोग मतलब प्रेम करते हैं किससे? स्वतंत्रता से, फ्रीडम से, मतलब सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर बाय बर्थ फ्री, और ये जो जानवर और ये जो पक्षी होते हैं वो जन्म से ही क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। इफ़ दे आर केप्ट इन द केज, अगर उन्हें केप्ट यानी रख दिया जाए केज पिंजरे में, दे वुड बिकम अनहैप्पी, और तब वह अनहैप्पी हो जाएंगे, मतलब नाखुश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देयर, और वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे वहाँ से एस्केप मतलब भाग जाने का। ठीक है, अगर जानवर को, पक्षियों को अगर पिंजरे में रख दिया जाए तब वो हमेशा वहाँ से भागने की फिराक में रहेगा, वो चाहेगा कि कब मैं यहाँ से पिंजरे को तोड़ के भाग जाऊँ। यानी जानवर हो गया चाहे इंसान हो गया, सब लोगों को आज़ादी पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? वुड एनी ऑफ यू लाइक टू लिव ए लाइफ ऑफ स्लेवरी, मतलब क्या आप में से कोई स्लेवरी यानी गुलामी वाला ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे? नेवर, नहीं, कभी नहीं। बिकॉज ए स्लेवरी लाइफ इज़ ए बाउंडेड एंड रेस्टलेस, क्योंकि ये जो स्लेवरी वाला जो जीवन होता है, ये गुलामी की जो ज़िंदगी होती है, बाउंडेड मतलब वह सीमित होता है, एक लिमिट में रहता है, एंड रेस्टलेस और बेचैनी वाला मतलब वो जीवन होता है। अगर आप किसी की गुलामी कर रहे हैं तो आपको ना एक सीमा में बंद के रहना पड़ेगा, आप हमेशा रेस्टलेस यानी बेचैन रहेंगे और बेचैनी वाला ज़िंदगी आपको जीना पड़ेगा। वी कैन नॉट डू व्हाट वी वांट, हम लोग जो है अगर गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे, किसी के गुलाम बन के रहेंगे, तो हम लोग जो चाहेंगे वह कर नहीं सकते हैं। व्हाट वी वांट मतलब जो हम लोग करना चाहते हैं वो उसको नहीं कर पाएंगे।
वी कैन नॉट गो मास्टर्स विल, यहाँ पे डबल ही हो गया, एक के वही होगा, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। वी कैन नॉट गो मास्टर्स विल, हमारे जो मालिक होंगे जिसके हम गुलामी कर रहे हैं उसके विल यानी उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं जा पाएंगे, मतलब वो जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। आवर कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड मेंटल प्रोग्रेस विल बी स्टॉप्ड एंड बिकम स्लैब्स। इसमें लिखा गया हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जो आर्थिक, हमारा राजनीतिक और हमारा जो मानसिक प्रोग्रेस है, जो विकास है, वह क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, वह रुक जाएगा और हम लोग क्या बन जाएंगे, स्लैब्स यानी गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए गुलामी की ज़िंदगी जीना किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह सीमित होता है, इसमें लिमिट लगल रहता है, एक सीमा रहता है कि आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है। और जो लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं वो हमेशा रेस्टलेस यानी बेचैन रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द फ्रीडम ऑफ ए नेशन, मतलब किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता की व्याख्या आप कैसे करेंगे। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द फ्रीडम ऑफ ए नेशन, मतलब एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की व्याख्या आप कैसे करेंगे। ए कंट्री वेयर नॉलेज विल बी फ्रीली अवेलेबल टू ऑल and not only to a few peoples of the ruling class and the must have true unity, मतलब अगर हम लोग किसी राष्ट्र की फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को व्याख्या करना चाहेंगे तो हम लोग का मानना ये होगा कि मतलब ऐसा कंट्री होना चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे नॉलेज, ज्ञान जो होगा सबके लिए अवेलेबल हो, सबको ज्ञान दिया जाए, सबको शिक्षा दिया जाए। नॉट ओनली टू ए फ्यू पीपुल ऑफ द रूलिंग क्लास, ऐसा नहीं कि जिन वर्ग के, जिन जाति के लोगों का वहाँ पे शासन चल रहा है सिर्फ उन्हीं को मतलब नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट हैव ट्रू यूनिटी, और सब लोगों में ना यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। मतलब हम लोग ना अगर किसी देश को आज़ाद तब बोलेंगे, स्वतंत्र तब बोलेंगे जब वहाँ पे सभी लोगों को ज्ञान की यानी शिक्षा की एक समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस जाति के लोग वहाँ पे शासन कर रहे हैं बस उन्हीं जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, और सब लोगों में यूनिटी हो, एकता हो। देयर मस्ट बी विजडम विथ ऑनेस्ट एंड टायरलेस एफर्ट टुवार्ड्स प्रोग्रेस, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वह मतलब प्रोग्रेस की तरफ, टुवार्ड्स प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की की ओर, विकास की ओर बढ़ने के लिए एफर्ट मतलब कोशिश करे, टायरलेस मतलब बिना थके और बिल्कुल ईमानदारी वे में और बुद्धिमत्ता से, विजडम का मतलब था बुद्धिमत्ता से, यानी हम लोग ऐसे कंट्री को फ्री बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे जहाँ के जितने भी लोग हैं वो बुद्धिमत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना थके एफर्ट मतलब कोशिश करे, टुवार्ड्स प्रोग्रेस मतलब तरक्की करने के लिए, विकसित होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए सब लोग जो है मेहनत करें और बुद्धि से और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। देयर मस्ट बी फ्रेश एंड क्लियर थिंकिंग फ्री फ्रॉम फियर, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो थिंकिंग है वह क्लियर यानी स्पष्ट होना चाहिए, फ्रेश और ताज़ी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फियर, और उनका जो ये थिंकिंग है, उनका जो विचार है वह फ्री होना चाहिए किस चीज़ से, फियर से यानी डर से। ऑल हैव ब्रेड एंड लाइवलीहुड, और जितने भी लोग हैं उनको ना रोटी मिले, लाइवलीहुड और रोजी रोटी मतलब उनको ना काम भी मिले। ऐसा देश जहाँ पे लोग खुश रहे, सब लोग ईमानदारी से काम करें, देश की तरक्की के लिए सब लोगों को रोजी रोटी मिले, ऐसे देश को हम लोग स्वतंत्र कहते हैं। दीज आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ए नेशन, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र की इतने सारे उद्देश्य होते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स, इतने सारे लक्ष्य होते हैं। मतलब हम उसी देश को फ्री बोल सकते हैं, स्वतंत्र बोल सकते हैं जहाँ पे सब लोगों को एक समान अधिकार दिया जाता हो, शिक्षा का, समानता का, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता हो, सबको, सबके पास रोजी रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको खाने के लिए खाना मिले, ऐसे देश को आज़ाद बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What do you think is special about the composition of the पोएम, मतलब ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसमें स्पेशलिटी क्या है, मतलब इसमें विशेषता क्या है, इसमें विशेष क्या है, मतलब ये जो कविता की जो रचना की गई है, इस कविता की रचना में विशेषता क्या है, विशेष क्या है, स्पेशल क्या है। तो दिस पोएम इज़ कवर्ड विथ पैट्रियोटिक नोट, मतलब ये जो पोएम है, इस पोएम में ना आपको देशभक्ति मतलब देखने को मिलेगा, देशभक्ति की धुन देखने को मिलेगी। ये जो कविता है, द पोएम सीम्स टॉप बी द
वर्क ऑफ द टाइम व्हेन आवर कंट्री वाज नॉट फ्री। मतलब ये जो पोएम है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, मतलब अपना ये जो पोएम है इसको पढ़ने से ना ऐसा सिम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है, इस पोएम को ना लिखा गया है जब अपना जो देश था वह फ्री नहीं था, मतलब स्वतंत्र नहीं था। द पोएट वांट्स टू से दैट आवर फ्रीडम इज़ नॉट परफेक्ट। मतलब ये जो पोएट है वह कहना चाहते हैं कि हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो स्वतंत्रता है वह परफेक्ट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, हम लोगों को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। वी हैव टू स्ट्रगल फॉर अचीविंग हेवन ऑफ फ्रीडम। और हम लोगों को ना हेवन ऑफ फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वतंत्रता के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑन दिस लैंड, इस लैंड पे, इस पृथ्वी पर, मतलब भारत देश में हम लोगों को हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ही सेज दैट आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हमारा जो ये समाज है वह नैरो मतलब संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है घरेलू दीवार, मतलब हमारा जो ये देश है संकीर्ण घरेलू दीवारों से क्या है, मतलब फूल है, मतलब भरा हुआ है। मतलब हम लोग जो है छोटे छोटे सोच वाले हैं, मतलब हम लोग जाति के आधार पे, कलर के आधार पे भेदभाव करते हैं और खुद को बांट रखे हैं। इट इज़ सेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये जो मतलब हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत देश है, इसकी जो नींव है इसको ना हिला के रख देगा। मतलब हम लोग आपस में ही झगड़ा लड़ाई करेंगे, मतलब भेदभाव करेंगे, तो हमारा जो देश का जो नींव है, इंटीग्रिटी है, मजबूती है, वह हिल जाएगा। He wants that his country should win the freedom and progress in the path of peace and progress। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि उनका जो देश के लोग हैं, मतलब वह आज़ादी को जीत लें और प्रोग्रेस और मतलब तरक्की करे, इन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस, मतलब वह तरक्की करे, मतलब विकसित हो जाए और हमारे देश में पीस, शांति आ जाए और हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर जाए, मतलब विकसित हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। वुड यू लाइक टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, वाई? क्या आप जो है स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे, क्यों? येस आई लाइक टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। हाँ, हम लोग जो है स्वतंत्रता के जीवन को जीना पसंद करेंगे, आज़ादी के जीवन को जीना पसंद करेंगे। लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट फ्रीडम। मतलब बिना स्वतंत्रता के जीवन जो है ना वो व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। फ्रीडम मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है, इंसान को ना परफेक्ट, पूर्ण बनाता है। एंड अ परफेक्ट मैन कैन एंजॉय द मीनिंग ऑफ लाइफ। और जो परफेक्ट इंसान होता है वही अपने जीवन के अर्थ को एंजॉय कर पाएगा, मतलब समझ पाएगा और उसका खुशियाँ मना पाएगा। सो फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, इवन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसीलिए फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है वह ज़रूरी है पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए भी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। What does the poet pray to God with regard to the state of mind of the Indians? मतलब ये जो पोएट है वो प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विथ रिगार्ड मतलब बड़े सम्मान के साथ, टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडियंस, मतलब हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका जो माइंड है, उनका जो मन है, उनकी कौन सी स्थिति के बारे में, मतलब वह क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश के जो लोग हैं उनका जो मन मस्तिष्क है वो कैसा हो। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वाज पेन्ड टू थिंक ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मतलब भारतीय लोगों के इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल, सामाजिक पिछड़ेपन को बारे में सोचकर रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा पेन मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ही वॉज नॉट ओनली ए नेशनलिस्ट, मतलब सिर्फ वह राष्ट्रवादी ही नहीं थे, बट ए ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट एज वेल, साथ ही वह बहुत बड़े मतलब आध्यात्मिकतावादी थे। मतलब वह ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रवादी थे, वह मतलब आध्यात्मिकतावादी भी थे। ही हैड फर्म फेथ इन इंडिया, मतलब भारत पर ना इनको बहुत ज़्यादा क्या था, विश्वास था, भरोसा था। ही प्रेड टू गॉड फॉर स्पिरिचुअल, मोरल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल, और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, उनको ना आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिले। ही प्रेड
फर्दर दैट हिज कंट्री शुड ग्रो अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियरलेसनेस। और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं और आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे देशवासी को ग्रो अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियरलेसनेस, मतलब हमारे देश के एटमॉस्फेयर को, मतलब हमारे देश के मतलब पर्यावरण को, वातावरण को फियरलेसनेस बना दो, मतलब जहाँ पे लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई डर न हो। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर इन द पोएम, व्हाट डू द वॉल्स डू। यहाँ पर जो TI लिखा गया है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको आप नहीं लिखेंगे। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर इन द पोएम, व्हाट डू द वॉल्स डू, मतलब यहाँ पे जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स लिखा गया है इसका अर्थ क्या है। कविता में जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स लिखा गया है इसका अर्थ क्या है। व्हाट डू द वॉल्स डू, और ये जो वॉल्स है, ये जो दीवारें हैं वह क्या करती है। नैरो डोमेस्टिक वॉल सजेस्ट नैरो डिवीजन ऑफ ए स्टेट एंड कंट्री। ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है ना, वह सजेस्ट करता है, वह बताता है नैरो डिवीजन ऑफ ए स्टेट एंड कंट्री। हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है वह संकीर्ण, मतलब छोटे छोटे आधारों पर डिवीज़न, मतलब बंट गया है। आर्टिफिशियल बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज आर डिवाइडिंग द कंट्री इनटू ए स्मॉल यूनिट्स। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। ये बनावटी जो बाधाएं हैं, मतलब जैसे में कास्ट हो गया, जाति हो गया, क्रीड जाति पंथ हो गया, लैंग्वेज भाषा हो गया, ये सब के आधार पे ना हमारा जो ये देश है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, बटा हुआ है। सच वॉल्स डिवाइड आर्टिफिशियली मैन फ्रॉम मैन। और ये जो दीवाल्स है, ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, वही इंसान को इंसान से क्या करता है, बांटता है। दस नैरोनेस मस्ट बी नॉक्ड डाउन टू क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ फ्री फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस। ये क्या है, माइंडेडनेस, मतलब नैरो मस्ट बी नॉक्ड, मतलब ये जो संकीर्णता है उसको ना मतलब हटाना होगा, डाउन उसको नीचे करना होगा, टू क्रिएट वर्ल्ड ऑफ द फ्री फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग हैं उनके मन में जो ये संकीर्णता आ गई है उसको दूर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये नैरोनेस संकीर्णता को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ऐसी सोच को मतलब दूर करना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। राइट द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो थीम है, इस कविता का जो विषय वस्तु है, इसके बारे में पूछा गया है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए प्रेयर टू गॉड, मतलब ये जो पोएम है यह भगवान से किया गया एक प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। The poet prays to God to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे कंट्री मैन को, हमारे देशवासी को अवेकन मतलब जगाओ, अंधेरे और गुलामी से एक आदर्श स्वतंत्रता की स्थिति में ला दो। हमारे देश को अंधेरे और गुलामी से दूर कर दो और हमारे देश को आदर्श स्वतंत्रता की स्थिति में ला दो। ये भगवान से प्रार्थना करते कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट डज टैगोर मीन बाय ड्रेडी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह कहते हैं कि डेड हैबिट का मतलब होता है मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान के रेत से, मतलब क्या तात्पर्य है, मतलब डेड हैबिट का मतलब क्या होता है, मृत आदत। ड्रेडी का मतलब होता है सुनसान और डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान और सैंड का मतलब होता है रेत। तो मृत आदत के सुनसान रेगिस्तान के रेत से मतलब पोइट का क्या तात्पर्य है, मतलब वह क्या बताना चाहते हैं। द पावर ऑफ रीजनिंग हैज़ बीन कंपेयर टू ए क्लियर स्ट्रीम बिकॉज वेयर देयर इज़ नो क्लैरिटी देयर कैन बी नो रीजन। देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं द पावर ऑफ रीजनिंग हैज़ बीन कंपेयर्ड। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तो तर्क शक्ति की जो पावर है उसका ना कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है क्लियर स्ट्रीम बिकॉज वेयर देयर इज़ नो क्लैरिटी देयर कैन बी नो रीजन। अगर आपका जो रीजन है, आपका जो तर्क है, अगर वो क्लियर नहीं होगा, अगर वो स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपका जो सोच है उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा। आगे लिखा गया है दिस क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज लाइकली टू गेट लॉस्ट एंड ड्राइड
इन द ड्रेरी डिजर्ट ऑफ डेड हैबिट। और हमारा जो द क्लियर स्ट्रीम है, हमारा जो ये सोच है, मतलब वह क्या हो गया है, ड्रेरी डिजर्ट ऑफ डेड हैबिट, मतलब बुरी आदतों के सुनसान रेगिस्तान में क्या हो गया है, मतलब लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया है। द नेशन ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट प्लेस विच हैज़ फ्रेश एंड क्लियर थिंकिंग एंड नॉट द बियरनेस ऑफ डेड हैबिट। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से कहते कि हे भगवान, आप मेरे नेशन, हमारे राष्ट्र में ऐसी स्थिति ला दो, ऑक्यूपाइज कर दो, हाईएस्ट प्लेस विच हैज़ फ्रेश एंड क्लियर थिंकिंग, कि हमारे देशवासी के लोगों में उनका जो सोच होगा वो फ्रेश होगा और क्लियर और स्पष्ट होगा, एंड नॉट द बियरनेस ऑफ डेड हैबिट, और हमारे देशवासियों के जो डेड हैबिट है, जो मृत आदत है, उसे दूर कर दो। मतलब हमारे देशवासियों के मन में कोई भी डेड हैबिट ना हो, मृत आदत ना हो, जिससे उसका जीवन बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। हाउ कैन बी परफेक्शन बी अचीव्ड, मतलब परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता, मतलब पूर्णता को कैसे अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। पीपुल मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू टेक देयर कंट्री टू द हाईएस्ट प्लेस, मतलब लोग जो होते हैं कांस्टेंट, निरंतर एफर्ट, प्रयास करते रहते हैं अपने कंट्री को हाईएस्ट प्लेस, मतलब उच्च स्थिति में ले जाने के लिए। परफेक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू फियरलेस माइंड, फ्री नॉलेज एंड डीप फिलोसफिकल विजडम, मतलब परफेक्शन, पूर्णता को हासिल किया जा सकता है थ्रू, किसके द्वारा, द फियरलेस माइंड, मतलब निर्भीक मन, भयमुक्त मन, फ्री नॉलेज और स्वतंत्र ज्ञान, डीप फिलोसफिकल विजडम और गहरी दार्शनिक बुद्धिमत्ता के साथ। एबव ऑल इट कैन बी अचीव्ड थ्रू टायरलेस एफर्ट, और इन सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है कैसे, टायरलेस एफर्ट, मतलब बिना थके हमको ना क्या करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। देखिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, मतलब ये पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्णता प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है कि इंसान का जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, नॉलेज इंसान के पास होना चाहिए और उसके पास गहरी दार्शनिक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। इन सब को पाने के लिए हमको जो है टायरलेस, मतलब बिना थके कोशिश करना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हाउ कंसर्न्ड इज़ द पोएट अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब राष्ट्र के प्रति पोएट का क्या चिंता है, क्या कंसर्न है, कैसी चिंता है। इसमें लिखा गया है, इंडिया एक्चुअली इज़ ए डेवलपिंग कंट्री बट इज़ होपलेसली डिवाइडेड इटसेल्फ, मतलब भारत जो है वास्तव में एक विकासशील देश है, बट इज़ होपलेसली डिवाइडेड इटसेल्फ, लेकिन इंडिया जो है ना खुद में ही क्या है, बटा हुआ है। देयर आर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग वेरियस रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथिक्स ग्रुप्स, मतलब यहाँ पर जो है ना लोग जो है जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे और ये क्या कहते हैं धर्म के आधार पे यहाँ पे आपस में लोग क्या करते हैं, विवाद करते हैं और झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया खुद में क्या है, बटा हुआ है। बट टैगोर वांट्स ए स्टेट ऑफ पीस वेयर ऑल आर इक्वल, लेकिन टैगोर चाहते हैं कि मतलब उनका ना जो ये कंट्री है उसमें ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे शांति हो और सब लोग इक्वल हो, सब लोग एक समान हो। यहाँ पे जो ये ए से लिखा गया है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये सबको आप नहीं लिखेंगे। आगे लिखा गया देयर मस्ट बी ब्रदरहुड एंड यूनिटी, और वो चाहते हैं कि हमारा कंट्री ऐसा हो जहाँ पे भाईचारा हो और सब में एकता हो। ओनली देन ए स्टेट विल गेट परफेक्शन, और इसी प्रकार से इसी स्थिति में मतलब हमारा जो देश है उसको परफेक्शन मतलब पूर्णता मिल सकता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए प्लेस इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, मतलब पहले 2 लाइन में किस प्रकार के जगह के बारे में पोएट बात करते हैं। सॉर्ट ऑफ ए प्लेस का मतलब होता है किस प्रकार का जगह, टॉकिंग अबाउट का मतलब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले 2 लाइन में ये जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है वह कैसे जगह के बारे में बात करते हैं। In the first 2 lines the poet has written about the ideal state of freedom, मतलब पहले 2 लाइन में पोएट जो वह लिखते हैं किसके बारे में, तो आदर्श स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में। Where the mind of its people is free from all fear and humiliation, जहाँ पे इंसान का जो मन होगा ना, इंसान का जो मन होगा वो फ्री होगा मतलब स्वतंत्र होगा किससे, तो डर से, और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान से, अपमान होता है
अगर हम किसी का निरादर करते हैं उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिलिएशन। तो मतलब महात्मा गांधी बोल रहे हैं, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो और किसी भी प्रकार का निरादर की भावना ना हो। फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन था आपके वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर से। ये सारा क्वेश्चन मैं समझाया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप कमेंट का जवाब भी दूंगा। और इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में लिख कर आएंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को क्लास में भी समझाऊंगा और आप लोग घर पे पढ़ेंगे और अंडरलाइन करके आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स, मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।